नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब और मैं हूं राजेश सोनी। साथियों, झारखंड में राज्यसभा चुनाव खत्म हो चुका है, नतीजे भी आ चुके हैं, लेकिन उसकी राजनीतिक गूंज अब छत्तीसगढ़ तक सुनाई दे रही। जी हां, कांग्रेस उम्मीदवार की हार के बाद सवाल सिर्फ क्रॉस वोटिंग पर नहीं उठ रहे हैं, बल्कि निशाने पर आ गए हैं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। जी हां, जिन्हें कांग्रेस ने चुनाव का पर्यवेक्षक बनाया था। बीजेपी ने मौका लपकते ही भूपेश बघेल पर अब तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कोई उन्हें कांग्रेस के लिए अब पनौती बता रहा है तो कोई बीजेपी का शुभंकर। तो वहीं कांग्रेस ने भी इसको लेकर यह आरोप लगाया है कि बीजेपी लोकतंत्र की खरीद फरोख्त कर सत्ता का खेल खेल रही है, अब हार का मजाक भी बना रही है। ऐसे में सवाल यही है कि झारखंड की हार का ठीकरा भूपेश बघेल के सिर फोड़ा जा रहा है, या फिर क्या कांग्रेस की हार के पीछे क्रॉस वोटिंग ही बड़ी वजह है, या फिर इंडिया गठबंधन की अंदरूनी कमजोरी है। क्या बीजेपी राजनीतिक बढ़त लेने के लिए इस हार को भुना रही है? और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। कई मेहमान हमारे साथ होंगे, लेकिन उससे पहले हमारी रिपोर्ट देखिए। झारखंड राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस ने इस चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पर्यवेक्षक बनाया था। नतीजे आने के बाद कांग्रेस ने सहयोगी दलों और क्रॉस वोटिंग पर सवाल उठाए, लेकिन इस मौके को बीजेपी ने बड़ा राजनीतिक हथियार बना लिया। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट जारी कर तंज कसा। उन्होंने कहा कि जहां जहां भूपेश बघेल चुनावी जिम्मेदारी संभालते हैं, वहां कांग्रेस की नैया डूब जाती है। बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि इंडिया ब्लॉक में भगदड़ मची हुई है, कांग्रेस जिम्मेदार विपक्ष की तरह व्यवहार करे। भूपेश बघेल बीजेपी के शुभंकर हैं। भूपेश बघेल जी को जितनी जिम्मेदारी दे सकते हैं देना चाहिए, क्योंकि वो शुभंकर हैं। असम आप जानते हैं, बिहार चुनाव जानते हैं, पंजाब चुनाव जहाँ प्रभारी हैं जानते हैं, अभी झारखंड जानते हैं क्या मापदंड होता है। बड़े नेता आप कह रहे हैं, उसका होंगे बड़े नेता भाई, कांग्रेस में बचे ही गिनती के लोग हैं। मंत्री गजेंद्र यादव ने हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस हार का शतक बना चुकी है। राहुल गांधी के पद चिन्हों पर भूपेश बघेल चल रहे हैं, जहां जाते हैं वहां बंटाधार होता है। बीजेपी के इन हमलों पर कांग्रेस ने तीखा पलटवार किया। कांग्रेस संचार विभाग का कहना है कि भूपेश बघेल को निशाना बनाना राजनीतिक स्तरहीनता है। कांग्रेस का आरोप है कि जहां बीजेपी का बहुमत नहीं होता, वहां खरीद फरोख्त की राजनीति की जाती है। अब भूपेश बघेल जी तो राहुल गांधी के पद चिन्हों पर चल रहे हैं, जहां जहां जाते हैं वहां बंटाधार होता है। जिस राज्य के प्रभारी बनते हैं वहां चुनाव हार जाते हैं। झारखंड में भी अभी भूपेश बघेल जी प्रभारी थे ऐसे चुनाव में, वहां भी उनकी सरकार रहते हुए, उनकी बहुमत रहते हुए भी वो चुनाव हार गए। तो ये विस्फोट उनके यहाँ होता है। श्री भूपेश बघेल वहाँ पे ऑब्जर्वर बनाए गए थे झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए। झारखंड मोर्चा के साथ उन्होंने बाकायदा समन्वय स्थापित किया और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना प्रत्याशी नहीं खड़ा किया, कांग्रेस का प्रत्याशी वहाँ पे घोषित हुआ। अब खरीद फरोख्त करके आपने वहाँ पे जीत लिया, तो कौन सा खिला फतेह कर दिया? आप तो टीएमसी को तोड़ लिए, वहाँ के विधायकों को, सांसदों को आपने खरीद लिया। आप तो उद्धव ठाकरे के सांसदों को खरीद रहे हैं। आप तो सीधे सीधे तानाशाही की ओर बढ़ रहे हैं, लोकतंत्र का चीरहरण कर रहे हैं। बहरहाल झारखंड राज्यसभा चुनाव का परिणाम अब सिर्फ एक चुनावी नतीजा नहीं रह गया है, बल्कि उसने छत्तीसगढ़ की राजनीति में भी नई बहस छेड़ दी है। बीजेपी कांग्रेस की हार को नेतृत्व और रणनीति की विफलता बताकर भूपेश बघेल पर निशाना साध रही है, तो कांग्रेस का आरोप है कि लोकतांत्रिक मूल्यों को ताक पर रखकर राजनीतिक खरीद फरोख्त की गई। लेकिन सवाल यही है कि क्या इस हार की वजह केवल क्रॉस वोटिंग है, या फिर विपक्षी गठबंधन के भीतर मौजूद चुनौतियां भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। फिलहाल आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और झारखंड का चुनावी परिणाम छत्तीसगढ़ की सियासत में भी गर्माहट बढ़ाता नजर आ रहा है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो देखिए, झारखंड में राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की हार हुई, जिसका असर अब छत्तीसगढ़ की सियासत भी देखने को मिल रहा है, जिसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यही है कि पूर्व मुख्यमंत्री
भूपेश बघेल जो है पर्यवेक्षक बनाए गए थे, लेकिन ऐसे में ये हार कहीं ना कहीं अब इसकी जिम्मेदारी भी, इसका जो ठीक रहा है भूपेश बघेल के सर पर ही फोड़ा जा रहा है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, मेहमान हमारे साथ हैं, पहले मेहमानों का परिचय आपसे करवा देते हैं। बासु शर्मा जी बीजेपी मीडिया पैनलिस्ट हमारे साथ हैं, शर्मा जी आपका स्वागत है। जावेद खान कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ हैं, जावेद जी आपका भी बहुत स्वागत है। बाबूलाल शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, शर्मा जी आपका भी बहुत स्वागत है। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। और जिस तरह का ये चुनाव था, पहले तो हम आप हमारे दर्शकों को बता दें कि देखिए झारखंड का राज्यसभा चुनाव, जिसमें आपको बता दें 81 सीटें, 81 वोट, जी हाँ 81 वोट उसमें जाने थे और जिसमें से 28 वोट जीत के लिए चाहिए थे। और बात करते हैं यदि कांग्रेस की, इंडिया गठबंधन की, तो उनके पास पूरे नंबर थे, 56 जो वोट उनके पास थे, और वहीं एनडीए के पास 24। यानी इस हिसाब से देखा जाए तो जावेद जी, कांग्रेस के पास नंबर पूरे थे, लेकिन पूरे नंबर होने के बावजूद भी आप लोगों को हार का सामना करना पड़ा। कहाँ चूक हो गई? नमस्कार सोनी जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को, साथी मीडिया पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। देखिए सोनी जी, ये बात सत्य है कि हमारे पास नंबर पूरे थे, लेकिन हमें हार का सामना करना पड़ा, और ये हमारे लिए चिंता का भी विषय है। और इस पे हम कहां पर हम हार गए, इस पे हम बिल्कुल आकलन भी करेंगे और इस पे पूरा मंथन भी करेंगे। लेकिन आज यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि सोनी जी, अगर मुझसे कोई पूछे, आप पूछे बेशर्मी का नाम बदल करके आप क्या रखना चाहेंगे, तो मैं कहूंगा बेशर्मी का नाम बदल करके मैं भाजपा रखना चाहूंगा। इसलिए मैं भाजपा रखना चाहूंगा क्योंकि लगातार लोकतंत्र का चीरहरण करके, लगातार लोकतंत्र को तार तार करके, रोज लोकतंत्र को खत्म करके, दबा करके, कुचल करके ये भारतीय जनता पार्टी देश में जिस तरह से जश्न मना रही है, देश की जनता के सामने लोकतंत्र की हत्या का जश्न मना रही है, ये बेशर्मी नहीं तो और क्या है आप बताइए। भारतीय जनता पार्टी के पास संख्या नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे व्यक्ति को उतारती है जो धन भर से संपन्न है, और भारतीय जनता पार्टी अपने पूरे शासन प्रशासन और जिस तरह के इनके जो प्रपंच है वो सबको लगा करके, क्रॉस वोटिंग करवा करके वहां पर एक सीट को जीत जाती है। जावेद जी सवाल ये तो आप लोगों को पता है कि आपका मुकाबला बीजेपी से है, और बीजेपी जैसी पार्टी यदि सामने है तो यही तो बात है कि रणनीति में कहाँ चूक हो जाती है। भूपेश बघेल बड़े रणनीतिकार माने जाते हैं, उनकी रणनीति में यहाँ पर चूक हो गई। तो सवाल वही है कि भाई आप लोग अलर्ट नहीं थे, आपको डर पहले से था क्रॉस वोटिंग का, लेकिन क्रॉस वोटिंग का डर होने के बावजूद भी यहाँ पर वो रणनीति में चूक कैसे हुई, यही तो मेरा सवाल है आपसे। हाँ तो सोनी जी देखिए, आपने कहा कि हमारी जो लड़ाई है, क्या ये माना जाए सहयोगी दलों, एक मिनट, भूपेश बघेल वहां पर पहुंचे, ये उन्हीं की रणनीति मानी जाएगी कि उनकी रणनीति में चूक है? क्या सहयोगी दलों से बातचीत नहीं कर पाए? क्या उनका समर्थन आप लोग नहीं ले सके? उन्होंने वो ऑब्जर्वर बन के गए, उनका काम ये था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ में समन्वय स्थापित करके कांग्रेस के लिए सीट लेकर के आना, उसमें वो सफल हुए हैं। लेकिन आपने कहा कि हमारे सामने जो है ना भाजपा खड़ी है, आपको लगता है भाजपा खड़ी है, हमारे सामने केवल भाजपा नहीं खड़ी है, हमारे सामने भाजपा खड़ी है, हमारे विरोध में सारी जांच एजेंसियां खड़ी है, हमारे विरोध में चुनाव आयोग खड़ा है, हमारे विरोध में अब तो न्यायालय तक भी खड़ा हो गया है। तो हम खाली भाजपा से थोड़ी ना लड़ रहे हैं। अभी आप मध्य प्रदेश में आपने देखा कि किस तरह से मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया है रिटर्निंग ऑफिसर ने, ऐसे मामले को लेकर के जिसे न्यायालय ने भी कह दिया कि सुनने योग्य नहीं है। तो आप बताइए क्या खाली हमारी लड़ाई भाजपा से हो रही है? आज तो सारा तंत्र पंत्र सब तो इन्हीं के साथ खड़ा हुआ है। भाई वो तो जानकारी छुपाने वाला मामला था, पूरे तंत्र मंत्र के खिलाफ आपने जानकारी नहीं दी, उसमें भी चूक है, वहां भी एक चूक ही मानी जाएगी। अब उसको आप ठीक है आप कहिए, लेकिन ये चूक है। आप लोगों ने डमी कैंडिडेट भी नहीं उतारा, और वहां पर जानकारी अगर आपने फॉर्म में नहीं दी, पता है कि आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है। आप मध्य प्रदेश की बात करें तो आप सिर्फ विधायक बचाने में लगे, वहां सिर्फ यही रहा, विधायकों का समर्थन लेने में, उन्हें बचाने में जुटे रहे। लेकिन यहाँ पर हुआ ये कि वो जो आपका ही दाव था वही उल्टा हुआ है। भाई जानकारी नहीं दी, एक डमी कैंडिडेट उतार देना चाहिए था, पता है कि कुछ भी हो सकता है। कौन से कॉलम में जानकारी देते बताइए, कौन से कॉलम में?
फॉर्म 16 में जो कॉलम होता है उसमें यह लिखा रहता है कि अगर आपके ऊपर कोई आपराधिक मामला दर्ज है, एफआईआर है, उसकी जानकारी दीजिए, या किसी मामले में आप सजा काट के आए उसकी जानकारी दीजिए, कोई नोटिस आया है उसकी जानकारी दीजिए। ऐसा तो फॉर्म में भाई डमी कैंडिडेट क्यों नहीं उतारा? मुझे यहाँ पर आपके पास ऑप्शन रहता है, एक डमी कैंडिडेट तो उतार देते जब जरूरत पड़ती। तो अगर इस तरह के हालात बन रहे थे तो आपका कैंडिडेट आज होता। कि ऐसा आवेदन, चलिए ठीक है, मैं आ रहा हूँ मध्य प्रदेश की बहरहाल जो चर्चा है मैं लौट रहा हूँ जावेद जी आपके पास। जावेद जी आ रहा हूँ सर आपके पास। बासु शर्मा जी एक मिनट। शर्मा जी, लोकतंत्र का रण कर रही है बीजेपी। आप लोग जहां आपके पास नंबर नहीं होते, आपको लगता है कि भाजपा हारने वाली है, तो वहां आप लोग खरीद फरोख्त करने लगते हैं। राजेश जी, सबसे पहले तो मैं यही जवाब दे दूं, कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, देखिए कांग्रेस की संस्कृति ही है, वो ऐसे शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, तो थोड़ा अपना भी आईना देख ले चेहरे में। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अभी तमिलनाडु में डीएमके के साथ चुनाव लड़े, जनता ने आपके खिलाफ मैंडेट दिया, अब मिल गए टीवीके के साथ जाके। अपना आईना देखे हैं चेहरे में जावेद खान जी, कांग्रेस पार्टी के वाले देखे हैं चेहरा? और बात बेशर्मी की करते हैं आप लोग। अरे बेशर्मी की बात क्या होती है? अब ये होती है जो जनता के खिलाफ मैंडेट था और आप जाके पीछे से पीछे के टीवीके से गठबंधन कर लिए, ये क्या था? अरे ये क्या था जावेद जी? थोड़ा चेहरा अपना भी देख लिया करो आईने में, उसके बाद ऐसी टिप्पणी किया करो। दूसरी बात, राजेश जी आप इनको आप चुप करा दें, राजेश जी इनको चुप कराइए। मैं इनके समय में बिल्कुल शांत तरीके से सुनता रहा, आप बौखलाएंगे, एक शब्द बोला उसमें बौखला गए। अभी तो बहुत सारी चीज बाकी है, अभी बहुत बौखला हो गया। अभी शांत हो जाओ, शांत हो जाओ राजेश जी। ऐसा डिबेट नहीं, जावेद जी रुकिए, अपनी बारी। ऐसा डिबेट नहीं है। आपके सवाल का जवाब नहीं। आप अगर भाई मेरे समय में आपके समय में शांति से सुनता रहा। जावेद जी आपका सवाल का जवाब, आपका सवाल का कांग्रेस पार्टी जनता आपके खिलाफ मैंडेट नहीं थी, वहां आपकी सरकार थी, सरकार के खिलाफ कैसे मिल गए? राजेश जी आप मेरी टर्म में इनको बोलने के लिए रोकिए। आप बोलिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए। आप बासु शर्मा जी। जी राजेश जी, मैं ये कह रहा हूं, ये हमको आईना दिखा रहे हैं तो खुद देख लें। और दूसरी बात, आज भारतीय जनता पार्टी ने कौन सी गलत बात कही कि भूपेश बघेल जी के जहां जहां पैर पड़े हैं वहां कांग्रेस को हार मिली है? आप आसाम से उठा के देख लीजिए, और भी राज्यों का प्रभारी उनको बनाया गया। झारखंड में खुद कह रहे हैं जावेद जी, उनको ऑब्जर्वर बना के भेजा गया था। भूपेश बघेल जी को उनके कैंडिडेट को चुनाव जिताने का जिम्मे था। अगर वो नहीं जिता पाए तो ऑब्जर्वर के नाते जिम्मेदारी उन्हीं की होनी चाहिए। तो इसमें स्पष्ट बात है ना, यही तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है। तो क्या है, जब छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी को मौका मिला तो छत्तीसगढ़ की जनता ने बड़ी उम्मीद के साथ कांग्रेस पार्टी को जिताया था, 65 सीटों के साथ सत्ता बनाई थी। लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने हर विभाग में भ्रष्टाचार किया। केवल कांग्रेस पार्टी अपना जेब भरने का काम करते रही, छत्तीसगढ़ में विकास नहीं। तो ये आप सिर्फ ये कहेंगे, ये आपके पास तो नंबर थे भी नहीं। जनता बाजू ये सिर्फ भूपेश बघेल की ही गलती है कि मुख्यमंत्री ठीकरा भाजपा क्या हुआ है? एक मिनट, भूपेश बघेल की ही गलती है कि यहाँ पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, क्रॉस वोटिंग नहीं हुई क्या वहां पर? आप ये बताइए बासु शर्मा जी। नहीं देखिए, क्रॉस वोटिंग हुई ना? देखिए राजेश जी, क्रॉस वोटिंग हुई है, क्रॉस वोटिंग हुई ना? मैं तो बोल रहा हूँ, देख जी सुनिए ना, क्रॉस वोटिंग हुई है। तो विधायक जिसको समझे, उचित समझे, उनको वोट दिए हैं। वो तो विधायकों का अधिकार है, विधायक किसको वोट देते हैं वो आपको मेरे को नहीं पता है, वो तो उनको पता है वो किसको वोट देते हैं। तो अगर वोटिंग हुई है, क्रॉस वोटिंग, उनसे नाराजगी रही होगी उनकी पार्टी से, तो क्रॉस वोटिंग की है उसके विधायक। ये तो कांग्रेस पार्टी और उनके झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग और सीपीआई और उनके लोगों को सोचना है कि हमारे विधायक क्यों हमसे टूट के जा रहे हैं, क्यों हमारी पार्टी में रहना पसंद नहीं कर रहे हैं। यही तो आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग खरीद फरोख्त कर लेते हैं, विधायकों को खरीदते हैं, ऑफर देते हैं। पार्टी में लोग विधायक क्यों नहीं रहना चाह रहे हैं? यही तो आरोप लगा रहे हैं। नहीं, आप देखिए, सब तो लगा देते हो यार लोगों के पीछे में, राजेश डराना धमकाना, किसी को पैसा लगाया जा रहा है। टीएमसी के 19 सांसद टूट करके चले जाते हैं और चिट फंड घोटाले में पार्टी में शामिल हो जाते हैं। विधायक बनाते हैं अपनी पार्टी का राघव चड्ढा 7 सांसदों के साथ में भाजपा में चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे में जब वो लोग किसी पार्टी में चले जाते हैं,
सुप्रीम कोर्ट में जीत जाते हैं, कैसे टिकट क्यों देते हो भैया? आप अपनी चलिए, अब आप दोनों रुक जाइए। पार्टी मैं को रोकूंगा। आप बाबूलाल सपोर्ट शर्मा कर रहे हो, ठीक नहीं है। इतनी मोहब्बत नहीं है किसी को भारतीय जनता पार्टी से। शर्मा जी एक मिनट, इतनी मोहब्बत नहीं है रुक किसी जाइए। को। जावेद जी आ रहा हूँ आपके पास। करके धमका जावेद जी रुक करके जाइए, अपनी बारी पर बोलिएगा, अपनी बारी पर बोलिएगा। आपको समय दिया गया, बीच में मत बोलिए, चर्चा नहीं हो पाएगी। बाबूलाल शर्मा जी आपके पास आऊंगा। सर आप कैसे देखते हैं? भूपेश बघेल बड़े रणनीतिकार माने जाते हैं ऐसा कांग्रेस की नजरों में। हालांकि ये अलग बात है कि लोकसभा चुनाव में वो अपनी सीट नहीं बचा सके और विधानसभा चुनाव में चेहरा वो थे, उसके बावजूद भी कांग्रेस हार गई। लेकिन बार बार कांग्रेस उन पर भरोसा जताती है। अब राज्यसभा के लिए झारखंड पहुंचे और वहां भी बंटाधार हो गया। तो ये क्या बड़ी रणनीतिक चूक मानते हैं आप कांग्रेस की? ये भूपेश बघेल की चूक है या कांग्रेस के अंदर ये अंदरूनी कलह है? ये कहाँ जो है इनकी रणनीति फेल होती हुई दिखाई दे रही? देखिए, जहां तक मेरी जानकारी है वो ये है कि जिस काम के लिए भूपेश बघेल को वहां पर्यवेक्षक बनाया गया था उसमें वे सफलता से अपना काम कर गए। रहा सवाल क्रॉस वोटिंग के कारण जो है ये बात उठ रही है। क्रॉस वोटिंग नहीं हुई थी तो ये बात नहीं उठती। निश्चित रूप से जो है संबंधित जो निर्दलीय उम्मीदवार था, पावरफुल था, धनी था और उसने जो है क्रॉस वोटिंग करवाई। ये तो स्पष्ट हो रहा है। कैसे करवाई? प्रभाव में लेके कराई, बाद में लाभ मिलेगा उससे, उसको वो बोल के कराई, पद दिलवाया जाएगा वो बोल के कराई क्योंकि एनडीए साथ में है, या कुछ और भी लालच लोभ दिया गया इससे कराई। क्रॉस वोटिंग बगैर लोभ लालच के जो है, बगैर किसी प्रकार के स्वार्थ के नहीं होती। मुफ्त में कोई ऐसे ही वोट नहीं दिया जाता, ये बात क्लियर है। जेएमएम से तालमेल बिठाने के लिए इनको भेजा गया था, इन्होंने बैठाया, उन्होंने अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा किया, यहाँ ये सफल है। लेकिन इनका ये जिम्मेदारी मेरी जानकारी में जो है वो ये नहीं था कि इनको जिताना है, वहां रह करके जिता करके आएंगे। ऐसे मेरी जानकारी में है कि बहुत समय तो वो गए ही नहीं हो, उसके अपना काम करने के बाद वो गए ही नहीं कई बार। तो उस सारी चीजों को जब आप देखेंगे, गहराई तक उतरेंगे, तो उनकी खुद की असफलता नहीं मानी जा सकती है कि सिर्फ भूपेश बघेल। पार्टी की वहाँ स्थिति क्या है उसको भी देखना होगा। पार्टी की स्थिति वहाँ बहुत अच्छी नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का सहारा है और कांग्रेस पार्टी की खुद की स्थिति बहुत बढ़िया नहीं है। तो उस कारण जो है, जो कैंडिडेट रहा होगा कांग्रेस का, विधायक रहा होगा, वो ढुलमुल स्थिति में रहा होगा। उसके दिल में ये बात रही होगी कि मैं क्या करूं। ये सारी परिस्थितियां जो है वहाँ काम कर गई है। और निश्चित रूप से मैं इस बात को इस रूप में लेता हूँ कि हार जीत तो लगी रहती है। हिमाचल में भी गए थे भूपेश बघेल, तो वहां तो जीत हुई थी, तो वहां तो किसी ने नहीं कहा कि भूपेश बघेल जो है वो सफल होते हैं जहां भी जाते हैं, वो नहीं, किसी ने नहीं कहा। लेकिन हार क्या, जहां तक असम की परिस्थितियां, हार की चर्चा ज्यादा होगी, लेकिन ये आकलन किया होगा ना बाबूलाल शर्मा जी पार्टी ने भी कि भाई पार्टी की स्थिति वहां पर क्या है, ऐसे में मेहनत करने की जरूरत है, तभी तो भूपेश बघेल को वहां पर भेजा गया था। लेकिन जो आप बता रहे हैं समय ही नहीं दिया, तो पार्टी समय ही नहीं दिया जितना समय अगर वहां पर देना चाहिए। असफलता के बाद भी शांत है ना, पार्टी शांत है। तो पार्टी तो उनको कोई आरोप लगा नहीं रही है। इसलिए जो मैं कह रहा हूँ, पार्टी संतुष्ट है उनके काम से। इसीलिए जो है आप आरोप लगा सकते हैं, विपक्ष आरोप बने, सत्ता पक्ष आरोप लगा सकता है, लेकिन चर्चा में भी आप कह सकते हैं कि वो असफल रहे। और अजय चंद्राकर भी अपने आप में कह सकते हैं कि भाई हमारे लिए शुभंकर है। हर प्रकार की बातें की जा सकती हैं, लेकिन उनका जो दल है जिन्होंने उसको भेजा था, भाजपा उन्होंने तो एक भी प्रतिक्रिया अभी तक नहीं दी है उनकी असफलता की। देखना होगा किसके लिए शुभंकर है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फायदा यहाँ पर बीजेपी को ही होता हुआ दिखाई दिया है। तो फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में यहाँ पर शामिल होने के लिए। तो देखिए, आप ऐसे में क्या झारखंड राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की हार का पूरा ठीकरा भूपेश बघेल पर फोड़ना ठीक होगा? क्या सिर्फ एक पर्यवेक्षक को ही हार का जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, या फिर यह हार कहीं ज्यादा बड़े राजनीतिक समीकरणों और अंदरूनी चुनौतियों का नतीजा है? फिलहाल बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने अपने अपने तर्क दे रहे हैं, लेकिन इतना तय है कि झारखंड की हार ने भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ की सियासत के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया। अब इस बहस में सियासत क्या मोड़ लेती है, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।